Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is particular for all the aspirants of NT UGC NET and JRF who are preparing for education subject paper 2. So this particular video deals with naturalism philosophy which comes under western philosophy. सो ये जो वीडियो है नेचुरलिज्म वो पार्ट 1 के साथ डील करती है. पार्ट 1 इन द सेंस कि हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी का, कि नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी का क्या एम था, नेचुरल फ़िलॉसफी किसने दी थी और इसके क्या एक्सोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिज़िक्स है. क्योंकि नेचुरलिज्म फ़िलॉसफी एक अपने आप में ही इन डेप्थ फ़िलॉसफी है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल फ़िलॉसफी एनटी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हम इसको पार्ट वाइज लर्न करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे. इसलिए जो आज का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो कि आपकी मेटाफिजिक्स से लेके एक्सोलॉजी तक के साथ डील करता है. और जो इसका पार्ट 2 बनेगा वो उसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ. साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी से रिलेटेड एनटीए पूछता है हमेशा, जो रेपिटेटिव है नेचर में. इसके साथ साथ इसका क्या एम्स ऑफ एजुकेशन है, क्या करिकुलम है और इसका क्या डिसिप्लिन है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज नेचुरलिज्म फिलॉसफी? सो दिस फिलॉसफी कंसर्न विद नेचुरल सेल्फ. ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपके नेचुरल सेल्फ के बारे में बात करती है, नेचर के बारे में बात करती है. नेचर अलोन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज. अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म फिलॉसफी जो नेचर है वो अलोन ही सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि नेचर ही सर्वप्रिय है और नेचर ही हमारा एक सोर्स ऑफ नॉलेज है. अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म नेचर इज एवरीथिंग, डजंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म. यानी कि जो नेचर है वही हमारा सब कुछ है, नेचर के बियॉन्ड कुछ नहीं है. और जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है ये बिलीव नहीं करता है आपके स्पिरिचुअलिज्म को. यानी कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को और स्पिरिट को ये कंसिडर नहीं करता, बिलीव नहीं करता, गॉड पे विश्वास नहीं करता. ठीक है, ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि नेचुरलिज्म के अंदर आते हैं, जैसे कि अरिस्टोल, अगस्त कोम्ते, बेकन, डार्विन, लमार्क, हक्सली, स्पेंसर, जी.बी. शॉ, पेस्टोलॉजी, रूसो और सैमुअल बटलर. ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जिनके नेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आप इसको नोट डाउन कर लेना. ये आप पूछे जाते हैं आपसे कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी के कौन कौन से एक्सपोनेंट्स थे. इसके साथ साथ जो नेचुरलिज्म के जो फादर थे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछ लेगा कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी किसने दी है और इसके फादर कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए एमिली जोला. ठीक है, जो इसके फादर थे नेचुरलिज्म के वो थे एमिली जोला. और एमिली जोला जो एम्फेसाइज करते थे अफेक्ट ऑफ हेरिडिटी की एंड एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन नेचर एंड एक्शन. यानी कि जो एमिली जोला है वो आपकी जो पूरी जो थ्योरी थी वो किस पे जो अफेक्ट करती थी, वो आपकी हेरिडिटी के बारे में बात करते थे और उसके साथ साथ आपके ह्यूमन नेचर के बारे में बात करती थी. ठीक है, नेचुरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फर्मली बिलीव करता है अल्टीमेट रियलिटी के. यानी कि अल्टीमेट रियलिटी कौन सी है? नेचर ऑफ मैटर. यानी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को अल्टीमेट रियलिटी मानता है, जो हमारे आसपास जो मौजूद है और जिसे हम सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं वही हमारा एक इम्पॉर्टेंट है और वही हमारी रियल नॉलेज है. इसलिए इन्होंने मैटर को सबसे ज़्यादा कंसीडर किया है. मैटर ही इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वही इम्पॉर्टेंट है, वही रियलिटी है. मैटर इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड माइंड इज फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए कि कहना क्या चाहता है. मैटर इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम, यानी कि जो मैटर है वो सुप्रीम है, जबकि जो हमारा माइंड है वो एक फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन की जो कि मैटर से मिलकर बना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछते हैं आपसे, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि ये डेफिनेशन कह क्या रहा है. मैटर इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम एंड माइंड इज फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन दैट इज मेजअप ऑफ मैटर. यानी कि जो हमारा माइंड है वो मैटर से बना है, इसलिए जो हमारा मैटर है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे सर्वप्रिय है. The whole universe is governed by the laws of nature and they are changeable.
यानी कि जो हमारा संसार है, जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो सब कुछ हमारा नेचर से बना है और नेचर के लॉज से बना है। ठीक है, और ये क्या है, चेंजेबल है नेचर में। चेंजेबल क्यों है? चेंजेबल इसकी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि समय के साथ साथ हमारे नेचर में बदलाव आते जाते हैं, इसलिए ये क्या है, चेंजेबल होता है नेचर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है नेचुरलिज्म फिलॉसफी में। तो नेचुरलिज्म फिलॉसफी को हम इन डेप्थ में और पढ़ते हैं। तो कहा है कि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली रियल वर्ल्ड, as we have already discussed in a previous slide which talks about nature and materialistic world, that materialistic world is the only real world. Okay, it is the only reality. ये क्या है, सिर्फ एक रियलिटी है और ये एक जो ही सिर्फ रियलिटी है। This material world is being governed by the system of natural laws and the man. और जो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो गवर्न होता है बाय द सिस्टम ऑफ नेचुरल लॉज एंड द मैन हु इज द क्रिएशन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, यानी कि जो मैन है वो किसका क्रिएशन है, वो भी हमारे मटीरियल वर्ल्ड का एक क्रिएशन है। जो नेचुरलिस्ट है, जो कि नेचर पे विश्वास करते हैं, दे हैव रिगार्डेड फॉर एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल सिचुएशंस एंड रियलिटीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जितने भी हमारे नेचुरलिस्ट है, जो कि नेचर पे ऊपर बिलीव करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो भी नॉलेज हमें नेचर से मिल रही है वही रियल है। जो भी हम अपने नेचर में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं, वही रियल है और वही हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज नेचर, और ये कह रहा है कि हर चीज के पीछे नेचर है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर, यानी कि जो नेचर है वही रियल है और इसके आगे कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो बियॉन्ड नेचर हो। ठीक है, नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, यानी कि नेचुरलिज्म एक ऐसा जो बिलीव करता है कि हमें जो भी चीज़ मिलती है और हमें क्या करते हैं, वो हमें नेचर के थ्रू मिलती है और हम क्या करते हैं, नेचर को वापस करते हैं उसकी चीज़। यानी कि ये एक तरह का साइकिल चलता रहता है। हम नेचर के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, नेचर को हम यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ जो नेचर है वो हमें हमें कुछ देता है और हम नेचर को देते हैं। तो ये एक तरह का साइमल्टेनियसली साइकिल चलता रहता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, और नेचर क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, जो मैंने हाईलाइट किया है, अब इसको देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, इंस्टिंक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, यानी कि नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो इंस्टिंक्ट्स है हमारे, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारी एक्टिविटी की। एक्टिविटी कौन कौन सी आ जाती है इसके अंदर? इसके अंदर जो एक्टिविटी आ जाती है वो आपकी आती है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। ठीक है, टू देम देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और एविल इन द वर्ल्ड, यानी कि इसके नेचर के बियॉन्ड इसके अंदर कोई एब्सोल्यूट गुड नहीं है और एविल नहीं है। जो हमारी वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है, जो नेचर के अकॉर्डिंग है, वो क्या है, वो क्रिएट होती है बाय ह्यूमन नीड्स, यानी ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग ही हमारी वैल्यूज़ होती है लाइफ की। और मैन क्रिएट करता है अपनी वैल्यूज़ को और वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है और इंटरेक्ट करता है विद हिज एनवायरनमेंट, यानी कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो नेचर के साथ क्या करता है, नेचर के साथ रिएक्ट करता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है और अपने एनवायरनमेंट को क्या करता है, एनवायरनमेंट को कंसिडर करता है, उसके साथ ये इंटरेक्ट करता है। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है मैन और आपके एनवायरनमेंट के बीच में, नेचर के बीच में, और जो मैटर है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वही सर्वप्रिय है, वही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है नेचुरलिज्म की जो कि इम्पोर्टेंट है। द वर्ल्ड इज नेचुरल क्रिएशन, जो हमारा वर्ल्ड है वो नेचर का क्रिएशन है। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको सीरियल वाइज लिख दिया है, आप इसको एक एक करके नोट डाउन कर लेना।
ये कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस वर्ल्ड इज नेचुरल क्रिएशन, यानी कि जो हमारा संसार है, जो वर्ल्ड है, वो एक नेचर की क्रिएशन है और जो कि एक अद्भुत और सुप्रीम क्रिएशन है. दिस फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रुथ, देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बियॉन्ड इट, यानी कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वो ही ट्रुथ है, इसके बियॉन्ड और कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है. सोल इज कॉन्शियस मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस, जो हमारी आत्मा है वो क्या है, कॉन्शियस मटेरियलिस्टिक सब्सटेंस है. मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, मैन है जो कि बेस्ट क्रिएशन है इस वर्ल्ड का. नेचर अलोन इज द सोल ऑफ नॉलेज, और जो नेचर है वो अलोन है इस सोल ऑफ नॉलेज की. और जो पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ है हमारा वो क्या है, टू लिव हैप्पीली लाइफ. ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग का जो मेन पर्पस है जीवन का वो यही है कि वो एक खुशहाल जीवन जिए. नेचुरल लिविंग इज़ बेस्ट फॉर कंफर्टेबल लाइफ, जो हमारी नेचुरल लिविंग है, जो हमें नेचर जो लिविंग है हमारी वो बेस्ट है और कंफर्टेबल लाइफ है एक ह्यूमन के जीवन में. इंपॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल इन द सिचुएशन इन नेचुरल लाइफ, यानी कि मनुष्य का जो मेन जो एडजस्टमेंट का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि मनुष्य को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नेचर में एग्जिस्ट करना आना चाहिए. उनको क्या है, 3 तरह की इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया है टू लीड नेचुरल लाइफ. ह्यूमन बीइंग को नेचुरल लाइफ को लीड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कही गई है. पहली की गई है एबिलिटी, ठीक है. दूसरी आपको कहा है एडजस्टमेंट, यानी कि जब हम अपने नेचर में रह रहे हैं हमें एडजस्ट करना आना चाहिए. और क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल कह रहा है कि कंट्रोल करना आना चाहिए. तो ये 3 तरह की हमारी एबिलिटी है जो कि हमें हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग को नेचुरल लाइफ लीड करने में. ठीक है, एबिलिटी, एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल, 3 चीज़ें हैं, 3 सिचुएशंस हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है इसके फर्दर. अब हम डील करते हैं इसके मेटाफिजिक्स के बारे में कि मेटाफिजिक्स क्या है. तो मेटाफिजिक्स यानी कि ये नेचुरलिज्म के बारे में क्या बात करता है, इनके अकॉर्डिंग नेचुरलिज्म क्या है, ये नेचुरलिज्म के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या कहता है. तो दिस फिलॉसफी बिलीव्स दैट नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर ही एक अल्टीमेट रियलिटी है. नेचर इज प्रोपेल्टेड बाय हर ओन लॉ एंड कॉन्सिक्वेंटली डिटरमाइंड बाय देम, यानी कि नेचर जो अपने ही लॉज बनाता है, ठीक है, अपने ही ये क्या बनाता है, लॉज बनाता है और उन्हीं का है डिटरमाइंड भी वो खुद ही करता है. ठीक है, यानी कि जब नेचर अपने लॉज बनाता है तो वो उन्हीं को ही चलाता है, उन्हीं के थ्रू ही ये जो लॉज है वो डिटरमाइंड है. अ वर्ल्ड व्यू विच होल्ड्स दैट देयर इज नथिंग बट नेचुरल एलिमेंट्स, यानी कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इसके परे कुछ नहीं है. जो है एग्जिस्ट करता है वो आपके नेचुरल एलिमेंट्स है, आपके नेचुरल प्रिंसिपल्स है और जो आपके रिलेशंस है, ठीक है, नेचुरल साइंसेस के, वही एग्जिस्ट करते हैं. इट डील्स विद एग्जिस्टेंस एंड रिजेक्ट्स द सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट्स इन एक्सप्लेनेशन. ये कह रहा है कि ये डील करता है आपके एग्जिस्टेंस पे और ये पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है आपके सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट्स को और एक्सप्लेनेशन को. सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट किसके साथ डील करता है, आपके गॉड के साथ. तो ये क्या करता है, गॉड को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है. ये कहता है नेचर ही अपने लॉज बनाता है, नेचर ही अपने प्रिंसिपल्स बनाता है और उसको गवर्न करता है. और एज अ ह्यूमन बींग हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर के लॉज को माने, उसके हिसाब से हम क्या करें, चले. ठीक है, और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट जो बात की गई है वो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, हेडोनिस्टिक थ्योरी. ठीक है, क्योंकि जब हम इसको मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना हेडोनिस्टिक थ्योरी के बारे में, क्योंकि ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया और आई थॉट कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप सबके साथ ये डिस्कस करना चाहिए. तो ये है हेडोनिस्टिक थ्योरी. हेडोनिस्टिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि अगर हम नेचर के साथ बुरा करेंगे तो नेचर हमारे साथ बुरा करेगा. ठीक है, यानी कि जब हम नेचर, क्योंकि नेचर ह्यूमन बीइंग और नेचर का गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. अगर ह्यूमन नेचर को अच्छे से इम्पोर्टेंस देगा, उसको कंसिडर करेगा और नेचर को मानेगा, नेचर के लॉज को, नेचर के प्रिंसिपल्स को मानेगा, तो नेचर भी आपके साथ एक फ्रेंड की तरह रहेगा. लेकिन जैसे ही आप नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर नेचर के साथ, नेचर के प्रिंसिपल्स के साथ, नेचर के लॉज के साथ कुछ छेड़खानी करेगी, नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो नेचर भी आपको वैसा ही
रिजल्ट देगा, वो एविल बन जाएगा आपका, ठीक है। और जो नेचर आपको पनिश करेगा, ये थ्योरी दी थी हेडोनिस्टिक थ्योरी। हेडोनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। आई होप ये आपको समझ आएगा। लेकिन हम हेडोनिस्टिक थ्योरी को इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। लेकिन मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है हेडोनिस्टिक थ्योरी के बारे में, क्योंकि हेडोनिस्टिक थ्योरी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या है हेडोनिस्टिक थ्योरी? हेडोनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि नेचर है जो आपको पनिश करता है अगर आप नेचर्स के प्रिंसिपल्स और लॉज को गवर्न नहीं करते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, आगे फर्दर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बारे में क्या कह रहा है। नेचुरलिस्ट, गॉड इज विद इन नेचर, यानी कि नेचर ही गॉड है। ही इज नॉट ऑल द नेचर nor more than nature. He is particular structure in nature which is sufficiently limited to described as making possible of the realization of value and a foundation of all values. यानी कि जो नेचुरलिस्टिक गॉड है वो नेचर के ही अंदर है, ठीक है। और इनमें क्या कहा है, ही इज नॉट ऑल नेचर, ये पूरी तरह से नेचर नहीं है और ना ही ये ज़्यादा है नेचर से। ही इज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन नेचर, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नेचर का। ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी कि गॉड है जो कि अलग से कोई गॉड नहीं है, नेचर ही गॉड है, ठीक है। नेचर के अंदर ही गॉड है, कोई अलग से हम गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नेचर है वही हमारा गॉड है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहा है। नेक्स्ट कह रहा है नेचुरलिस्टिक बिलीव दैट नॉलेज गेन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो कि एपिस्टेमोलॉजी में आया है। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचर, अब देखते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज की बात क्या करता है आपकी। तो नेचुरलिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है जो हमें गेन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही नॉलेज को गेन करते हैं। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, और सेंसेस क्या है, सेंसेस हमारा गेटवे ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो भी हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वही हमारी नॉलेज है। और सेंसेस क्या है, सेंसेस हमारी हेल्प करता है उस नॉलेज को लेने में। सेंसेस के अंदर आपके हियरिंग सेंस आ जाती है, आपकी स्मेल करने की सेंस आ जाती है, आपके देखने की यानी कि आई साइट जो आपकी सेंस है वो आ जाती है। तो यानी कि इन अपनी सेंसेस का यूज़ करके जो भी आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप परसीव कर रहे हो, तो वही क्या है, हमारी गेटवे ऑफ नॉलेज है। और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी नेचर में वही रियल है। In terms of theory of knowledge, naturalism highlight the value of scientific knowledge. This is very important. ये कह रहा है naturalism वो highlight करता है आपके value of scientific knowledge को through scientific observation, accumulation and generalization. Naturalism आपकी बात करता है ये आपके specific observation के बारे में, इसके साथ साथ आपके एक्यूमुलेशन और साइंटिफिक जनरलाइजेशन के बारे में। यानी कि नेचुरलिज्म साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देता है, इंपॉर्टेंस देता है, फेवर करता है, ठीक है। इट ऑल्सो लेज एम्फेसिस ऑन दी एम्पेरिकल एंड एक्सपेरियंशियल नॉलेज, यानी कि आपके एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को ये बढ़ावा देता है नेचर। और इसके साथ साथ ये आपको नेचर ये परसुएड करता है, आपको प्रवोक करता है कि आप साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करें और नेचर के बारे में जानें, ठीक है। और आप एक्सपेरिमेंटल नॉलेज लें, यानी कि कुछ करके कुछ इनोवेट करें और आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू नॉलेज गेन करें। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, सो नॉलेज ऑफ द नेचर इज रियल नॉलेज, ठीक है। ये एपिस्टेमोलॉजी है आपकी नेचुरलिज्म की। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने नेचुरलिज्म फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया है कि नेचुरलिज्म फिलॉसफी किसके साथ कंसर्न है, ये नेचुरल सेल्फ के साथ कंसर्न है। इसके साथ साथ जो नेचर है वो अलोन ही आपका क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके जो फादर कौन थे, फादर इसके एमिली जोले थे, एमिली जोला इसके फादर थे। और जो नेचुरलिज्म है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपकी नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। और इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे नेचर
दे और ह्यूमन बीइंग के बीच में गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, जो कि आपकी हेडोनिस्टिक थ्योरी के साथ डील करता है। वो कहता है कि अगर आप नेचर को अच्छा करेंगे नेचर के साथ, तो नेचर भी आपके साथ अच्छा करेगा, लेकिन जब आप नेचर के साथ बुरा करेंगे, नेचर के लॉज और प्रिंसिपल्स को नहीं गवर्न करेंगे, नहीं मानेंगे, तो नेचर आपको पनिश करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, और इसके साथ साथ हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसको डील करा है, इसके बारे में जाना है कि कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स है, कि नेचर ही सर्वप्रिय है, जो वर्ल्ड है हमारा वो क्रिएशन है, नेचुरल क्रिएशन है, और हमारे क्या है, मैन जो बेस्ट क्रिएशन है वर्ल्ड का, यही हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एपिस्टेमोलॉजी भी हमने पढ़ ली है अभी तक, कि साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ावा देता है, कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, और आपकी सेंसेस है जो कि गेटवे ऑफ लर्निंग है, सेंसेस का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हो, जो नेचर को आप एग्जैक्टली जो परसीव कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू वही रियल है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा है अभी तक। अब हम इसके एक्सोलॉजी को पढ़ते हैं। एक्सोलॉजी क्या कहती है? ठीक है, एक्सोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म हैव नो बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज को बिलीव नहीं करता है, क्योंकि ये आपके गॉड की बात नहीं करता है, इसलिए ये स्पिरिचुअल वैल्यूज को बिलीव नहीं करता। हार्मनी विद नेचर, ये कहता है कि हमें हार्मनी बना के रखनी है नेचर के साथ, यानी कि एक सामंजस्य बैठा के रखना है अपने नेचर के साथ, नेचर के लॉज और प्रिंसिपल्स को मानना है। सोशल वैल्यूज ऑफ लाइफ के बारे में क्या बात करता है? दिस फिलॉसफी बिलीव्स दैट वैल्यूज आर रेसिडेंट इन नेचर। ठीक है, यानी कि ये फिलॉसफी बिलीव करता है जो वैल्यूज़ है हमारी नेचर के अंदर है, यानी कि नेचर जो वैल्यूज़ है वो नेचर के अंदर रहती है। द चाइल्ड ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन एजुकेटिव प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो हम बच्चों को जो नॉलेज दे रहे हैं वो क्या है, उसमें हमें चाइल्ड सेंटर्ड कंसीडर करना है, यानी कि जो नॉलेज है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखे, बच्चा जो नेचर में रह रहा है, हम क्या करें, बच्चे को नेचर के अंदर लाए, बच्चा नेचर के बारे में सीखे, जाने, और नेचर में रहकर नेचर के बारे में जाने और कुछ इनोवेट करे, कुछ नॉलेज वो क्या करे, आपको दे। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू नेचर। हमें क्या करना है, बच्चे को नेचर के अकॉर्डिंग ही एजुकेट करना है। इट इज़ द चाइल्ड हिमसेल्फ रादर देन द एजुकेटर। द स्कूल, द बुक और द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी शुड बी इन द फोरग्राउंड ऑफ द एजुकेशनल पिक्चर। इन्होंने कहा है कि जो हमारा बच्चा है, यानी कि जो बच्चे को जो हम नॉलेज दे रहे हैं, उसमें क्या है, जो बच्चा खुद वो नॉलेज को गेन करे, और जो एजुकेटर है वो एज अ फैसिलिटेटर काम करे, यानी कि सिर्फ जो आपका जो टीचर है वो किसी सेट पैटर्न की तरह आपको ना पढ़ाए, बच्चे को ना पढ़ाए, वो चाहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चा खुद सीखे, खुद लर्न करे, और क्या है, नेचर के बारे में जाने। द नेचुरलिस्ट एडवोकेट फ्रीडम इन एजुकेशन, यानी कि ये पूरी तरह से फ्रीडम चाहता है एजुकेशन में, किसी तरह की बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये नहीं मानता, जो कि हमारे टीचर आपको देते हैं, कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहना और मतलब स्ट्रिक्ट आपको एक पैटर्न फॉलो करना, ये उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट है। ये कहता है कि बच्चे को पूरी तरह से फ्रीडम दे ताकि वो खुद सीखे। Only under freedom the naturalist believe the child can grow in his natural way, यानी कि जब हम बच्चे को फ्रीडम देंगे तो चाइल्ड अपने तरीके से सीखेगा और वो अपने टीचर के बारे में जानेगा। और इसके साथ साथ जो चाइल्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको टर्म दी हुई है, जो कि हाईलाइट की है, चाइल्ड इज अ गुड नॉट एन एविल बीइंग born good he remains good when all the opportunities to fear and hate is abolished। ये एक पूरी तरह से ये फ्रेज है, ये कह रहा है कि जो बच्चा है वो गुड है, वो एविल बीइंग नहीं है। बीइंग born good ही रिमेन्स गुड, जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो क्या है, गुड है, रिमेन्स रहता है गुड, व्हेन ऑल अपॉर्चुनिटी टू फियर एंड हेट इज ऑब्लिज्ड। मेनली आपका ये कहना है कि जो बच्चा है वो क्या है, वो अपने नेचर के बारे में जानता है, नेचर को समझता है, और जब नेचर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सीखता है। और अगर यहाँ पे भी आपकी हेडोनिस्टिक थ्योरी के बारे में आ जाता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग नेचर को गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप करते हैं, नेचर के साथ अच्छा है तो नेचर भी हमारे साथ अच्छा है, और नेचर भी हमारी हेल्प करता है कुछ नया जानने में। ठीक है, तो ये एक्सोलॉजी थी हमारे नेचुरलिज्म की।
तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। अब इसके अलावा जो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको इन डेप्थ और जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म है जो कि हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। कई सारी फॉर्म्स है नेचुरलिज्म की, जैसे कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, मैकेनिकल नेचुरलिज्म है, तो हम इन्हें वन बाय वन करके जानेंगे। इसके साथ साथ हम इसके एम्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन और आपके मेथड ऑफ टीचिंग को भी इन डेप्थ में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पार्ट 2 ऑफ नेचुरलिज्म के साथ डील करेगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर देना, और अपने कमेंट सेक्शंस में कोई भी डाउट्स है और क्वायरीज है वो पूछ लेना। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसके अंदर हम रोज़ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं, उसके साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी पीडीएफ है आपको इन जो वीडियो से रिलेटेड है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उससे ज्वाइन हो जाना, और आपको सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ और जो फिलॉसफी है वो हमने डिस्कस करी हुई है, जैसे वेदांत फिलॉसफी, सांख्या फिलॉसफी, जितनी भी हमारी इंडियन फिलॉसफीज़ है उसको हमने इन डेप्थ में स्टडी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।